नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम जो आपका अध्याय है चेंज ऑफ हार्ट, पूर्वी बुक का ये इंग्लिश का चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो उससे पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाते हो, थोड़ी सी हमें जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज दी हुई होती है फिलअप वगैरह, तो ये भी करवा दिया करो। तो स्टार्टिंग में पहले हम 2 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करवा देते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर जितने लेसन के बीच में आए हैं और या फिर लेसन के लास्ट में, सबके क्वेश्चन आंसर एक साथ कर लेंगे। पहले हम एक्सरसाइज देख ले 2 मिनट, ताकि उसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो पिछला हमारा वीडियो था प्लेलिस्ट से, वो पाठ पढ़ के आए होंगे। आपको हिंदी ट्रांसलेशन उसमें अच्छे तरीके से करवा रखी है, चीज़ें क्लियर हुई आपको। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं भी। तो पहला आपको कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली भी। प्रभात वुड प्ले ए गेम, कि प्रभात एक गेम खेलता। इफ़, कब खेलता, ये बता दीजिए मुझे कि वो गेम कब खेलता। इफ़ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, कि जब उसे जीत का पूरा विश्वास होता कि वो जीत जाएगा, तभी वो गेम खेलता था। अभी क्लियर हुई ये चीज़ें, आगे बढ़ें। जो बिल्कुल जिसमें आपको 1-2 लाइन लिखनी होगी मैं पीडीएफ से करवा दूंगा, जो बाकी सिंपल क्वेश्चन होगा वो मैं आपको यही सोल्व करवा दूंगा। विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग, तो आप बता देंगे कि कौन से गेम में प्रभात अच्छा था। बैडमिंटन में प्रभात अच्छा था, खेलता था। सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल एस दैट ही वाज, कि प्रभात का जो ये व्यवहार था ना, कौन सा व्यवहार, पाठ पढ़ के आए ना, कि उसे वो गेम तभी खेलता था जब वो उसे विश्वास हो वो क्या है पक्का जीतता था, और जिसमें उसे ऐसा लगता था कि वो हार जाएगा, ऐसा गेम वो कभी नहीं खेलता था, और हारने पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। तो ये जो व्यवहार था ना उसका, तो क्या बताता था कि ही वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, उसे हारने से डर लगता था। अभी क्लियर हुई चीज़ें। अब फर्स्ट कंप्लीट। कोई डाउट आपको, अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। सरप्राइजिंग ये सेकंड है भी, यहाँ क्या करना आपको, फिर इसी प्रकार से आंसर देने हैं। सिलेक्ट द वन ऑप्शन ही टेल्स अबाउट द वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट, कि उस रात जब उसको हरा के गया था ना धोखे से सूर्या को, तो उस रात प्रभात कैसा फील कर रहा था। तो आपको पता है सबको, ही वॉज फीलिंग अनहैप्पी, वो ही वॉज नॉट एज मच हैप्पी एज यूजुअल डे, यही पढ़ा था ना, कि वो इतना खुश नहीं था जितना बाकी दिनों पर वो होता था। तो वो क्या था, अनहैप्पी फील कर रहा था। वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, ये हम पढ़ेंगे पीडीएफ में अभी कुछ देर बाद। पहले ये एक्सरसाइज कर लेते हैं एक एक नंबर की, ताकि आपकी ये कंप्लीट हो जाए। Fill in the blank by choosing the most stable option to given in the bracket. We can say that, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग, कि सूर्या का जो रिएक्शन था ना, कि जो जीता नहीं या नहीं जीतने का, वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, क्या आएगा, कि सूर्या का जो रिएक्शन था वो क्या था, प्रभात से डिफरेंट था, प्रभात से क्या था, वो अलग रिएक्शन था। क्लियर हुई चीजें यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर हम करेंगे भी, ये आप आराम से कर सकते हैं। आप ये अब 6 क्वेश्चनों के आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारी पीडीएफ की और क्वेश्चन आंसर, जिनका इंतजार आपको भी होगा कि क्वेश्चन आंसर करवाइए सर। तो चलिए आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। ये जो क्वेश्चन है आपका अध्याय के बिल्कुल बीच में दे रखा है, जब आपकी स्टोरी खत्म होती तब। तो ये पूछता है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, कि क्या सी स्पेशल चीज़ हो रही थी। उसका आंसर मैंने आपको बुक में भी लगवा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो, द लास्ट फ्राइडे
इसका कलर चेंज करूँ क्या, ताकि आंसर का पता लग जाए कि आपको चेंज हो रहा है अभी। ठीक है, द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वाज ए स्पेशल बिकॉज, इसने कहा कि जो लास्ट फ्राइडे था प्रत्येक महीने का वाज स्पेशल, स्पेशल था। क्यों स्पेशल था? ड्यूरिंग बिकॉज द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज ड्यूरिंग द गेम पीरियड, क्योंकि इस दिन को क्या था, कोच था वो फ्रेंडली मैच कंडक्ट करता था गेम पीरियड में। ये चीज़ आपको लिखवा दी थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको कोई खास बात नहीं है। ठीक है, या फिर लिख देना आप यहाँ से, ऑन दैट डे द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। ये चीज़ आप लिखवा सकते हो अगर इतना लंबा आप याद नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑन दिस डे द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज, ठीक है, सीधी सी बात है। ऑन दिस डे द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज, आप लिख सकते ड्यूरिंग द गेम पीरियड, हो गया याद। साथ साथ बोलना, ऑन दिस डे द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज, ऑन दिस डे, इस दिन को, द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज ड्यूरिंग द गेम पीरियड। 2-3 बार इसे दोहराना, याद आपको हो जाएगा। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, किसकी जिम्मेवारी लगवाई गई थी कि स्कोर रखने के लिए, किसकी लगवाई गई थी बताइए? याद है क्या? जो बच्चे अध्याय पढ़ के आए होंगे उनको अच्छी तरह से याद होगा। वो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ द मैच, किसकी जिम्मेवारी लगाई गई थी? तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है जिसने अध्याय पढ़ा है, कि प्रभात की जिम्मेवारी लगाई गई थी। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ द मैच। तो जिसके आगे रेड है वो आपका आंसर है, और जो क्वेश्चन है वो आपका ब्लू के नीचे है, आप देख सकते हैं। क्लियर हुई चीज़ें? अब आगे क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं। डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब लेसन पढ़ा था उस टाइम भी आपको बताया था कि क्या आप सोचते हैं कि जो सूर्या है ना, डू यू थिंक, क्या आपको प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, वाई डू यू थिंक सो? तो इसने कहा है कि जब वो मैच हार गया था सूर्या, तो सूर्या ने कहा अरे बड़ा मज़ा आया, चलो फिर कभी दोबारा मैच खेलेंगे। तब आपसे उस फर्स्ट पार्ट जो कहानी का एंड हुआ था उसके लास्ट में पूछा गया था कि क्या ये प्रभात सूर्या के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा? आपका क्या आंसर है, और आप आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए, मतलब आंसर आपने ऐसा क्यों दिया। तो हमने कहा नो, हमने क्या कहा? नो, नहीं, प्रभात डिड नॉट विश टू प्ले अनदर मैच, प्रभात की कोई इच्छा नहीं थी अगला मैच खेलने की, दूसरा मैच विद सूर्या। अब क्यों नहीं दी? बिकॉज ही हैड चीटेड टू विन, क्योंकि यही मैच जो हुआ था ना वो चीट करके जीता था। एंड वाज अफ्रेड ही माइट लूज इफ दे प्लेड अगेन, और उसे डर था कि वो जरूर हार जाएगा यदि अगली बार खेल ले तो, क्योंकि अब की बार तो धोखा करके जीत गए हैं, लेकिन अगली बार खेल लें तो क्या होगा? हार जाएगा भी। चीज़ें क्लियर हुई? तो इसलिए उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो नहीं चाहेगा कि सूर्या के साथ एक मैच और खेलना पड़े। हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, कि जो खेल के बारे में ना, खेलने के बारे में सूर्या की क्या सोच थी भी। ठीक है, तो आपको सूर्या की सोच तो पता है कि सूर्या इंजॉयड प्लेइंग एवरी गेम, कि वो हर गेम खेलते समय इंजॉय करता था भी। वेदर ही वोन और लॉस्ट, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड हैड फन वाइल प्लेइंग, कि वो हमेशा स्माइल करता रहता, एंड फन वाइल प्लेइंग, और खेलते समय वो मजाक करता रहता। आप यहाँ तक भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आप अकेले याद कर सकते हैं, और दोनों लाइन भी आप एक साथ कर सकते हैं। वो आप आपके मार्क्स के हिसाब से करना है। एक नंबर का आ जाए 1 मार्क्स का, तो आपको एक लाइन लिख देना, वरना दोनों लिख देना। क्लियर हुई चीज़ें? दोनों में एक ही बात है अभी। वट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व,
कि सूर्या के बारे में कौन सी बात प्रभात ने नोटिस की हुई। आपको पता ना कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा था, निगरानी कर रख रहा था कि सूर्या क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है। तो क्या चीज़ उसने नोटिस की प्रभात ने सूर्या के बारे में? प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या इंजॉयड एवरी गेम इक्वली। ये ऑब्जर्व किया कि जो सूर्या है ना, इंजॉयड मतलब आनंद लेता है, मज़े लेता है, एवरी गेम इक्वली। ही वॉज हैप्पी इवन व्हेन ही लॉस्ट एंड नेवर स्टॉप्ड स्माइलिंग। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रत्येक गेम में वो एक जैसा रहता है। ही ऑलवेज स्माइल्ड, वो हमेशा खुश रहता है। ही वॉज हैप्पी इवन व्हेन ही लॉस्ट, कि वो खुश है ये चाहे वो हार ही क्यों न जाए। एंड नेवर स्टॉप स्माइलिंग, और कभी वो अपनी मुस्कान नहीं रोकता, मतलब वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये बात नोटिस की कि ही इंजॉयड द एवरी गेम इक्वली, वो प्रत्येक गेम को क्या करता है, इक्वली इंजॉय करता बराबर। ठीक है, ही वॉज हैप्पी इवन व्हेन ही लॉस्ट, कि वह खुश था अगर वह हार भी जाता तो भी। एंड नेवर स्टॉप्ड स्माइलिंग, और कभी वो अपनी स्माइल को नहीं रोकता था। वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग। जो आपको प्रभात को ना, जो सूर्या का व्यवहार था ना, वो हैरानी करने वाला क्यों लगा भी। ठीक है, तब आपको बताया जाएगा। प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड आफ्टर लूजिंग। तो सबसे हैरानी वाली बात ये लगी कि जैसे प्रभात गुस्सा हो जाता था ना, दुखी हो जाता था हारने के बाद, तो उसने देखा कि प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, हैरान करने वाला लगा, बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड आफ्टर लूजिंग। सूर्या को हारने के बाद भी बुरा नहीं लगा। ही प्लेड हैप्पीली एंड इंजॉयड एवरी मोमेंट, वो खुशी से खेलता था और प्रत्येक मोमेंट को क्या किया, उसने इंजॉय किया भी। क्लियर चीज़ है, आपको लिख दोगे? चलो भी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया अगर, थोड़ा सा तो मैं दाएं बाएं होता हूँ 1-2 सेकंड के लिए, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज इंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग। तो उसने कहा कि जो प्रभात का जो एटीट्यूड था ना, व्यवहार, तो किस प्रकार से बदला भी। ठीक है, जैसा उसका एक स्टार्टिंग में था और एक लास्ट में था भी। ठीक है, हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज इंजॉयमेंट ऑफ गेम्स, कि किस प्रकार से उसका प्रभावित हुआ प्रभात का खेलने का तरीका भी। तो पहले हम बताते हैं, इन द बिगिनिंग प्रभात ओनली इंजॉयड गेम्स व्हेन ही वोन, कि प्रभात उसी गेमों को, शुरुआत में प्रभात उन्हीं गेमों को एंजॉय करता था व्हेन ही वोन, जब वो जीतता था उसे तभी मज़ा आता था। ठीक है, लूजिंग मेड हिम अनहैप्पी, यदि हार जाता तो दुखी हो जाता। सो ही कुड नॉट ट्रूली इंजॉय प्लेइंग, तो इसलिए वो उसको इंजॉय नहीं कर पाता, खेल को इंजॉय नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। ये उसकी स्टार्टिंग में हालात थे भी। क्लियर है बात की, जो ये था, हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज इंजॉयमेंट ऑफ गेम, कि उसका इन द बिगिनिंग की शुरुआत में बताइए कि जीतने पे कैसा रिएक्ट करता था और हारने पे कैसा रिएक्ट करता था। उसने कहा कि इन द बिगिनिंग प्रभात ओनली इंजॉयड गेम्स व्हेन ही वोन, जब जीतता था तो इंजॉय करता था। लूजिंग मेड हिम अनहैप्पी, हार उसे दुखी कर देती थी। सो ही कुड नॉट ट्रूली इंजॉय प्लेइंग, इसलिए वो गेम को मज़ा नहीं ले पाता था भी। ठीक है, अच्छी तरह से परेशान हो जाता था हार पे, इसलिए। वाई डू यू थिंक प्रभात चिटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। तो आपको कैसा क्यों लगता है कि प्रभात ने चिटिंग करके गेम क्यों जीता भी। तो आपको पता कि उसे प्रभात चिटेड इन द बिगिनिंग बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफेक्ट, कि इन द मैच भी कर सकते हैं आप, बिगिनिंग भी कर सकते हैं, इन द मैच कर लेना, यहाँ पे क्या कर लेना, मैच कर लेना। बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, क्योंकि वो हार स्वीकार
नहीं कर सकता था अभी। ठीक है, ही वॉन्टेड टू विट एट एनी कॉस्ट एंड वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, कि वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, क्योंकि ही वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, उसे हारने से डर लगता था अभी। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आ गई, फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से बताओ सर। चलो चलते हैं, आपको फोर्थ पे ले चलते भी। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज इंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग, कि जो प्रभात का जो एटीट्यूड था ना, व्यवहार था, जीतने और हारने के प्रति, वो उसके गेम को कैसे प्रभावित करता था, उसके गेम के इंजॉयमेंट को भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन द बिगिनिंग प्रभात ओनली इंजॉयड गेम्स व्हेन ही वोन, कि प्रभात, एक तो हमने पहले जीतने वाले गेमों के बारे में बता दिया कि शुरुआत में वो जीतने वाले गेमों पे कैसा रिएक्ट करता था, कि उसमें तो कोई बात नहीं थी भी, ही इंजॉयड गेम्स व्हेन ही वोन, कि जब वो जीतता था तो गेम को एंजॉय करता था। लूजिंग मेड हिम अनहैप्पी, लेकिन जो हार थी उसको दुखी कर देती थी। सो ही कुड नॉट ट्रूली इंजॉय प्लेइंग, इसलिए वो वास्तव में जो खेल का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता था, प्राप्त किया उसने भी। ठीक है, क्योंकि उसे हारने का डर रहता था, भी हार होती तो गेम को वो एंजॉय नहीं कर पाता था। अगर स्कोर में बहुत ज़्यादा आगे चल रहा हो ना, ऐसा लग रहा जीत रहा, तो खूब इंजॉय करता था, लेकिन ऐसे लगा था कि वो हार रहा है तो गेम को एंजॉय नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात, जो सूर्या का जो व्यवहार था, एटीट्यूड होता है व्यवहार, वो प्रभात से अलग कैसा था? तो आपको सबको पता है कि प्रभात इंजॉयड एवरी मैच, ही विन और लॉस, कि वो चाहे जीते चाहे हारे, ही इंजॉयड एवरी मैच, वो प्रत्येक मैच को एंजॉय करता था। पर प्रभात सूर्या की बताई क्या मैंने? चलो जो भी हो, मैं कह रहा हूँ कि जो सूर्या था वो क्या करता था, इंजॉयड एवरी मैच, ही विन और लॉस, चाहे वो जीते चाहे हारे। बट प्रभात अफ्रेड ऑफ लूजिंग, प्रभात जो है उसे डर लगता था हार से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको सूर्या प्लेड फॉर फन एंड इंजॉयड द गेम, कि सूर्या है ना, वो सिर्फ आनंद लेने के लिए खेलता था और गेम को एंजॉय करता था। वाहिल प्रभात प्लेड ओनली टू विन, प्रभात केवल जीतने के लिए खेलता था। सूर्या डिडेंट केयर अबाउट लूजिंग बट प्रभात डिड, सूर्या को हार की कोई परवाह नहीं थी, हार गए तो हार गए, पर प्रभात डिड, लेकिन प्रभात करता था कि यदि हार गए ना तो उसने कहा ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बुरा आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। क्वेश्चन आंसर के मार्क कर दीजिए कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। चलो भी कर देते हैं, आप कहते हैं तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है भी। ब्लू वाला क्वेश्चन है और रेड वाला आंसर है। क्लियर हुई? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब 7 पे आ जाइए भी। डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वाज हेल्दी, वाई और वाई नॉट? इसने कहा कि जो प्रभात का खेलने का तरीका था ना वो सही था। ठीक, अगर नहीं तो क्यों नहीं? नो प्रभात अप्रोच वाज नॉट हेल्दी, मतलब कि जो उसकी अप्रोच थी ना, जिस तरीके से वो गेम खेल रहा था, वो क्या बिल्कुल भी सही नहीं थी भी। एक मिनट रुक जाओ, आपका पहले तो क्वेश्चन हम अलग कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आगे बताता है बिकॉज क्यों नहीं थी, ही फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग, जो उसका ध्यान रहता था ना वो कहाँ, सिर्फ जीतने पर रहता था। एंड नॉट ऑन इंजॉइंग द गेम, और वो गेम पे इंजॉय करने पे नहीं, उसका ध्यान सिर्फ जीतने पे रहता था। क्लियर हुई ये चीजें बातें? अब अगला ये आपका सॉरी ये आपका आंसर था अभी इस क्वेश्चन का। पहले वाले का थोड़ा सा और देख के आपको बताता कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना।
ये आपका आंसर। अब स्क्रीनशॉट लीजिए भी। वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो खेल भावना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता कि खेल भावना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी ही चाहिए, इसमें क्या सोचने वाली बात। अभी स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टीचेज अस टू प्ले फेयरली, कि जो खेल भावना है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये फेयरली एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना, रिस्पेक्ट अदर, दूसरों का सम्मान करना, एंड एंजॉय द गेम, और हमें गेम का आनंद लेना सिखाती। क्योंकि अगर हम खेल भावना से खेलेंगे ना तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर विकसित होंगी। क्या क्या? प्ले फेयरली, कि हम ईमानदारी से खेलें, जिस बच्चे के अंदर खेल भावना होगी वो ईमानदारी से खेलेगा भी। दूसरा एक्सेप्ट डिफीट, कि अपनी हार को स्वीकार कर सकेगा। रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों का सम्मान करेगा भी। एंड एंजॉय द गेम, और गेम को भी क्या करेगा? एंजॉय करेगा भी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई? क्लियर है ये? ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज स्टेबल, कि जो आपके पाठ का नाम है चेंज ऑफ हार्ट, ये क्या ये सही है स्टोरी का नाम, या फिर कोई और होना था भी? ये आपसे ये पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज स्टेबल, कि ये इसका एक बढ़िया नाम है। द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज स्टेबल बिकॉज, जो टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट इसका नाम है वो बिल्कुल सही है भी। क्या है? सही है ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक। अब की बार मैं, द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज स्टेबल बिकॉज, जो टाइटल है इसका नाम है पाठ का चेंज ऑफ हार्ट, स्टेबल मतलब बढ़िया है। बिकॉज क्यों भी? प्रभात चेंज्ड हिज एटीट्यूड, जो आपका प्रभात है वो अपना व्यवहार बदल जाता है प्रभात का। ही लर्नड दैट प्लेइंग विद जॉय एंड फेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट विनिंग। तो उसने कहा कि वो ये सीख जाता है कि प्लेइंग विद जॉय, कि खुशी के साथ खेलना, एंड फेयरनेस मतलब ईमानदारी के साथ खेलना ज़रूरी है जीतने से भी। उसने समझ, उसका मतलब जो हृदय था उसकी भावना वो बदल जाती है। तो इस कहानी में तभी इसका नाम पड़ा है चेंज ऑफ हार्ट। ये नाम इस कहानी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इन दिस प्रभात से हार्ट से चेंज, कि प्रभात का जो हार्ट है, दिल है, वो बदल जाता है। पहले वो सोचता था कि विनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट इन द लास्ट ही थॉट ओनली प्ले विद फेयरनेस इज ए गुड थिंग, कि जो फेयरनेस के साथ खेलना, ईमानदारी के साथ खेलना एक अच्छी चीज़ है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर साथ ही अध्यापकगण लिखवा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में। इससे अगला अध्याय पढ़ेंगे पहले, फिर उसके इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।